गुरुपाद पद्म नित्य पुष्पम विष्णुपाद अष्टोज भक्ति वेदांत ब्रह्म गोस्वामी महाचरण कमलों में असंख्य दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिवपाद पद्म नित्य पुष्पम विष्णुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी चरण कमलों में असंख्य दंड प्रणाम ज्ञापन कर तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव मंदिरों में प्रणाम। आज तिथि उपस्थित हुई है श्री प्रभुपाद गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता। गौड़ीय मठ क्या नाम दिया? अर्थात जहां गौड़ीय साधना होती है। गौड़ीय क्या है? गौड़ीय शब्द क्या है? प्रभुपाद जी ने गौड़ीय शब्द रखा इसमें, और कहीं गौड़ीय शब्द एक बार सुनाई पड़ा था। महाप्रभु ने जब पुरी में जब गुंडीचा मंदिर में आयोजन हो रहा था, वहां पर सब लोग धुलाई कर रहे थे मंदिर की, तो कुछ सेवक कुछ लोग बड़े चतुर थे, बड़ी चतुराई से वो प्रभु के चरणों में जल डाल देते थे और छुप छुप के पीते थे। वहां पर एक भक्त थे, वो कालिदास थे क्या? कालिदास, हाँ, वो थे कालिदास जी। कालिदास कुछ भोले वाले थे और लोग चरणों में जल डाल लेते छिप छिप करके, प्रभु की नजरें बचा कर जल डाल के सीधा पी लेते थे। वो सीधा आदमी था, उन्हें जल डाला, सबसे सामने पी लिया। एक बार पिया, दो बार पिया, प्रभु बिगड़ गए। केवल स्वरूप तुम्हारी गौड़िये ने क्या अब मेरा धर्म नष्ट कर दिया, मेरा अपराध कर दिया, मेरा अपराध हो गया ऐसे कहा। तो वहां शब्द लगा गौड़ीय। और चरित्र में कबीरदास गोस्वामी वर्णन किया गौड़ियों के तीन कौन? तीन आराध्य, मदन मोहन, गौड़ीय तीन आराध्य। और कहीं गौड़ीय शब्द का उपयोग प्राय नहीं हुआ। पूर्वाजी ने गौड़ीय शब्द रख दे, गौड़ीय मठ। अभी गौड़ीय शब्द क्या है? गौड़ीय, इसमें क्या भाव छिपा हुआ है? पहले वैष्णव होते हैं, फिर कार्षणी होते हैं, फिर गौड़ीय होते हैं। समझे कि नहीं? वैष्णव कहने से समस्त अवतारों के सेवक वैष्णव कहलाते हैं। राम भक्त, नारायण भक्त सब वैष्णव है। विष्णु के भक्त वैष्णव। उसके ऊपर फिर कार्षणी, जो कृष्ण भक्त हैं, उन्हें कार्षणी कहते हैं। समझे कि नहीं? उससे ऊपर फिर एक पद है गौड़ीय, सर्वोपरि। इससे ऊपर कोई पद नहीं। फिर वैष्णव कहने समस्त विष्णु जो अवतार है सब उनके भक्त हो गए। कार्षणी कहने से कृष्ण भक्त हो गए। तो एक पद और बचता है गौड़ीय। ये कहने से बस, इससे ऊपर पद नहीं है। यही इसी का प्रचार करने के लिए महाप्रभु जगत में आए थे। स्वभक्ति श्रियम अनपि चरमचरात करुणिया तीर्ण कलो समर्पित उन्नत पूजल रसम स्वभक्ति श्रियम। ये जो स्वभक्ति श्री है, इसी का नाम है क्या? गौड़ीय। तो कहते हैं जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार। तो क्या बता रहे हैं यहां पर? उज्ज्वल रस सार। उज्ज्वल रस क्या है? मधुर रस, उज्ज्वल रस है। उसका सार क्या है? उसका भी सार क्या है? परकीय भाव। उस परकीय भाव को शिरोमणि क्या है? क्या भाव है? मंजरी भाव। गौड़ी, अब इसमें गौड़ी क्यों पड़ा? सखियां 5 प्रकार की होती हैं। सत्यस्य, प्राण सत्यस्य, स्मृतः, प्रिय नर्म से परम प्रिय सख्य पंचविधा। सखी 5 प्रकार की होती हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, फिर नर्म सखी, परम प्रिय सखी।
परम प्रेष्ठ सखी। इन्हें पहले जो सखी है, ये है कि ये जो सखी वो तीन भागों में डिवाइड कर दिया। कृष्ण स्नेहाधिका, राधा स्नेहाधिका और समस्नेहाधिका। जो पहली सखी है ये कौन है? ये इसे कहते हैं, ये कृष्ण स्नेहाधिका है। धनिष्ठा आदि, ये धनिष्ठा आदि जो है ये इनका स्नेह कृष्ण के प्रति ज्यादा है। हाँ, ये जो है इनकी निष्ठा कृष्ण के प्रति अधिक है। हमें जब कृष्ण का पक्ष लेंगे, हमें जब कृष्ण का पक्ष लेंगे। दूसरे समस्नेहा, तो जो 2 और 3 है, नित्य की प्राण सखी, यही है, यह है राधा स्नेहाधिका। इनका स्नेह राधा के प्रति, राधा जी के अधिक होता है। राधा जी के पक्षी हैं। जो 2 बज गई हैं प्रिय प्रेष सखी, ये समस्नेहा। इनका प्रेम दोनों के प्रति समान है, ललिता विशाखा इत्यादि। ये समस्नेहा, ललिता विशाखा कौन है? ये समस्नेहा। इनका प्रेम कृष्ण के प्रति भी है, राधा जी के प्रति भी है, तो भी झुकाव हल्का सा राधा जी के प्रति। इनमें जो 2 नंबर है, 2 और 3, सख्य नित्य की प्राण सखी, नित्य की प्राण सखी है, ये राधा पक्षी है। ये केवल राधा जी को जानती है। एक श्लोक है ना? नहीं, एक श्लोक है। वो श्लोक है, इसका अर्थ है, अरे नहीं यार, उसका अर्थ यही है कि यदि क्या राधा जी के बिना मुझे कृष्ण को भी मेरी इच्छा नहीं। किम बकारिणाम अपि, और की बात छोड़ दो, है? मुझे किसी जरूरत, व्रत की भी जरूरत नहीं है, बकारी कृष्ण की जरूरत नहीं। वो सुनो क्या है, अरे छोड़ यार, कीर्तन नहीं श्लोक है। ओहो, पेट में आ रहा है। तो जो ये राधा पक्षी होते हैं, ये मंजरी, इन्हीं को मंजरी कहते हैं। मंजरी भी सखी है, मंजरी भी सखी होती हैं, परंतु इनको मंजरी कहते हैं, है ना? ये जो मंजरी भाव है, अब छोड़ो बंद कर दो ना, श्लोक में नहीं है, थोड़ी श्लोक है वो, खोलो में। तो यही एक गौड़ी है। गौड़ी कहने से राधा पक्षी है, बस। तो सिद्ध हो गया। ललिता विशाखा भी क्या गौड़िया नहीं है। गौड़िया कौन है? रूप मंजरी। मंजरियां हैं, रूप गोस्वामी ही गौड़िया हैं, शुद्ध गौड़िया। स्वरूप दामोदर भी गौड़ी, उनको गौड़िया नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि स्वरूप दामोदर ये भी ललिता विशाखा है ना, इनका स्नेह भी सम है। तो जो शुद्ध गौड़िया महाप्रभु क्या देने के आए थे? सिद्ध हो गया, महाप्रभु गौड़ीय भाव देने के लिए आए थे। गौड़िया कौन हुआ? फिर गौड़िया कौन हुआ? मंजरिया ही गौड़ीय हुआ। इस नाम रखा गौड़ीय मठ। चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित में न भूतल, है ना? कौन है? रूप गोस्वामी जी है ना? रूप गोस्वामी का अनुगत है श्रीमन हमारे शिला प्रभुपाद जी। महाप्रभु देने के लिए आए थे, परंतु वो भाव देने में समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है? क्योंकि महाप्रभु कृष्ण है। जो राधा जी के भाव ले भी लिया, अभी वो महाप्रभु कौन है? राधिका जी हैं। राधिका जी को भी अनुभव नहीं है मंजरी भाव का। राधा जी को तो अनुभव है, मेरे का भाव है, मेरे का आस्वादन है। उनको भी अनुभव नहीं है कि मंजरी क्या अनुभव करती हैं। कृष्ण सेवा करके राधा जी को आनंद होता है, ये तो राधा जी का अनुभव है।
परंतु मंजरियां जब राधा कृष्ण में मिलाती हैं, उन्हें जो आनंद होता है, ये इसका अनुभव राधा जी को भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनका अपना भाव है, मंजरी दासी भाव, मंजरी दासी भाव है ना, तो ये केवल मंजरी जानती है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने शक्ति संचरण की रूप गोस्वामी के अंदर उन्होंने उसका प्रचार किया। क्या नहीं किया? किया। मतलब इसमें तो महाप्रभु ने केवल फील्ड बना दिया। क्या बनाया? फील्ड बना दिया, या सूक्ष्म रूप में कहीं वर्णन कर दिया, परंतु प्रचार तो किसने किया? रूप गोस्वामी ने प्रचार किया। उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मण की जगत श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद आए। ये कौन है? ये भी मंजरी है, रूप मंजरी अनुगत है। मंजरी किसका अनुगत होती है? मंजरी अनुगत होती है, रूप मंजरी का अनुगत। महाप्रभु लीला में रूप गोस्वामी, उनके अनुगत है हमारे श्री मन महाप्रभु। तो गाते ना पूर्वादर्शक में क्या है वो? रूप रघुरूप सनातन कीर्ति धर्म प्रणीत लग कीर्ति जीव कविम कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि। रूप रघुनाथ कीर्ति धर्म, क्यों जगत में क्या है? महाप्रभुवादय रूप रघुनाथ की कीर्ति की स्थापना करने के लिए। और गुरु रूप गोस्वामी की कीर्ति क्या है? क्या कीर्ति है? क्या किया उन्होंने जिसे प्रसिद्ध है? क्या? राधा दास्य, जो राधा दास्य है, इसका उन्होंने प्रचार किया। ये उनकी प्रसिद्धि है। यदि उन्होंने भी रसायन सिंधु में शांत भाव, दास्य भाव, सब भावों का वर्णन किया। तो उज्ज्वल निर्मण जो ग्रंथ है, जो उसका भी सार है, उसमें स्पष्ट वर्णन मिलता है। वो दासी भाव को, सखी भाव को नहीं, दासी भाव का वर्णन करने। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम रखा गौड़ीय मठ। मठ उसे कहते हैं मठंती पठंती छात्रा यत्र स मठ। या छात्र निवास करते हैं और पठंती अध्ययन करते हैं, उसे मठ कहते हैं। सिद्ध हुआ, उस सिद्ध उन्होंने पहले ये घोषणा कर दी। ये मठ इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, उसमें वही पढ़ाया जाएगा। ये गौड़ीय मठ मतलब हुआ जहां केवल गौड़ीय मतलब मंजरी भाव की साधना की जाएगी। उद्धव जा रहा दास्य भाव की चर्चा होगी, श्रवण करा जाएगा, कीर्तन किया जाएगा, स्मरण किया जाएगा। ये साधना है। इसलिए बता गौड़ीय साधना केंद्र। तो गौड़ीय मठ सिद्ध हो गया। जो मठ है सामान्य मठ नहीं है, पूर्व कोई मठ नहीं बनाया। ये समझे एक है ना, क्या बना दिया? सामान्य, यहाँ वो शिक्षा प्राप्त होती है। परंतु अब प्रश्न उठता है, प्रशिक्षण केंद्र है राधा दास्य प्रशिक्षण केंद्र। कैसे राधा जी दासी हुआ जाए, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगी। मठ में होता है प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र। तो परंतु जब प्रभुपाद जी आए थे, जगत की स्थिति बड़ी खराब थी, बहुत ही विचित्र स्थिति, बड़ी विचित्र स्थिति थी। भक्ति का नामो निशान नहीं, चारों तरफ ज्ञान कर्म का बोलबाला। वो ज्ञान कौन सा? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, या फिर कर्म, या फिर तत्व ज्ञान। तो इनमें फंसे हुए थे। जो शुद्ध गौड़ीय धारा जो चली आ रही थी महाप्रभु से, जो प्रवाहित हुई, आगे रूप सनातन ने प्रवाहित की, आगे फिर नरोत्तम ठाकुर ने प्रवाहित की, धीरे धीरे विश्वनाथ ठाकुर के बाद धीरे धीरे वो लुप्त होती चली गई। लुप्त कैसे हो गई? लुप्त कैसे हो गई? कि पीछे से यमुना जी हैं, यमुना जी को पीछे रोक लिया गया। थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है,
उसमें मिल रहे गंदे नाले, है ना। अब वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, जमुना जी लुप्त हो रही है। अर्थात जिस भगीरथी को अब भक्ति विनोद जगत में लाए थे, और धीरे धीरे उसमें गंदे नाले मिलने शुरू हुए। गंदे नाले क्या है, अपसंप्रदाय, सहजिया, अपसंप्रदाय, ये जितनी चीजें हैं धीरे 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 मिलनी शुरू हो गई। इस तरह जो शुद्ध भगीरथी जो चली आ रही थी, वो क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। और जो चीज प्रभु देने के लिए आए हैं वो बहुत उन्नत चीज है। कोई चीज देने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, पात्र, दूध चाहिए, क्या लेके जाते हो, बर्तन। आटा चाहिए, क्या लेके जाते हो, कट्टा, बोरा, थैला। अब प्रभु जी दूं कैसे इनको मैं, पात्र ही तो नहीं है। प्रभु जी दुखी हो कहते थे, मेरा सारा जीवन ये क्या, ये कांटे झाड़ियां काटने में ही चला गया। जो मैं देने के लिए आया था दे नहीं पाया, तो हाँ उसको काटने में चला गया। तो हम जीवन वृत्तांत श्रवण करते हैं कि नए नए बच्चे में गए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कृष्ण लीला में कौन है, राधा जी की मंजरी, नाम है नयन मणि मंजरी। सबसे अधिक प्रिय हमें क्या होता है बताओ, जब ऐसे करते हैं, पहले आंखें बचाते हैं, है ना। फिर पहले आंखें बचाते हैं, ऐसे करते हैं, फिर आंखें बंद हो जाती हैं। कितनी प्रिय आंखें, मानो राधा जी को कितनी प्रिय है। जैसे नैन के जो नैन में मणि है, ये मणि, ये पुतली हमें प्रिय है ना, उसी प्रकार राधा जी को अत्यंत प्रिय है। तथा प्रिय होने पर तथा भी जगत कल्याण करने के लिए जगत में उनको क्या प्रेरित, क्या भेजा। आविर्भाव कहाँ हुआ इनका, श्री जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भक्ति विनोद जी, ठाकुर भक्ति विनोद उस समय पूरी मंदिर था, उसका दायित्व भगवान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो पूरी जो मंदिर था जगन्नाथ जी का, वो कार्यभार उनके ऊपर था पूरा वहां का। मठ के पास ही उनका अपना भवन था, जो कि नारायण छाता कहते हैं, वहां उनका भवन था। वहीं पर श्री प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ। जन्म के साथ ही महापुरुष के लक्षण थे। कंधे में क्या, जनेऊ का चिन्ह, हल्का जो चिन्ह दिखाई पड़ रहा था। अंगों में तिलक का चिन्ह। ये देख करके ठाकुर भक्ति विनोद समझ गए ये कोई बच्चा सामान्य नहीं। क्यों, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद जगत में आए, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में भक्ति विरुद्ध मत है, उन्होंने खंडन किया है, और कि भक्ति ग्रंथों का वर्णन भी किया। अब विचार करने लगे, पर मैं तो लिख तो दिया, अब प्रचार कौन करे। ये प्रचार ना करें तो क्या महत्व, ग्रंथों लाइब्रेरी में, ग्रंथागार में ग्रंथ पढ़े रह जाएंगे, सड़ जाएंगे। जरूरी प्रचार होना। अब प्रचार करे कौन, ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो समर्थ व्यक्ति हो, है। तब उन्होंने जगन्नाथ जी विमला जी से प्रार्थना की, विमला देवी आप कृपा कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान, मुझे ऐसे कोई कृपा करो कि ऐसे मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जो इसका प्रचार कर सके। और तब जब ये बच्चे का जन्म हुआ, तब उन्होंने जब देखा लक्षण सामान्य नहीं है, तो समझ गए ये विमला जी, जो विमला देवी शक्ति है जगन्नाथ जी की, उन्हें कृपा से प्राप्त हुआ है। तो नाम रखते विमला प्रसाद। बचपन से छोटे से बच्चे, छोटे से ही हैं, कुछ दूध हुआ बच्चे ही हैं अभी, 6 महीने कुछ महीने के थे। जगन्नाथ जी का रथ निकलता था, रथ समाया,
तो जगन्नाथ जी का रथ इनके जो भवन था, भवन के सामने रुक गया, चला ही नहीं 3 दिन तक। तो रुका रहा। वहां शिव पूजा होती है, जगन्नाथ जी एक जगह रुकते तो जरूर है, एक दिन में नहीं पहुंच जाते हैं। वहां शिव पूजा हो रही थी एक दिन, तो भक्ति मिलेत की फुलपा जी माता उनको लेकर के आई, तो जगन्नाथ जी के चरणों को मैं स्पर्श करा दें। जैसे चरणों में रखा, जगन्नाथ जी की माला टूट करके गले में गिर पड़ी। इनका जीवन चरित्र कुछ नरोत्तम ठाकुर से मिलता है। कैसे? महाप्रभु जब पद्मा नदी से महाप्रभु ने कहा था, मैं तुम्हें प्रेम देके जा रहा हूं, एक मेरा भक्त आएगा नरोत्तम, ये तुम प्रेम उसको देना। बोले नदी को कैसे देंगे? नदी भाग ले जाएगी उसको। नदी को जल नहीं है, स्वरूप है उनका। हमारे सामने नदी रूप प्रवाहित हो रही है कल्याण करने के लिए, वो स्वरूप है। देवी बोली, प्रभु मैं नरोत्तम कैसे पहचानूंगी? बोले जब वो तुम्हारे पास आएगा ना, तुम्हारी लहरें उठनी शुरू हो जाएगी, तो समझ लेना ये नरोत्तम है। नरोत्तम से छोटे बच्चे थे अभी, रोज पद्मा नदी में चले जाते और वहां बैठ के घंटों बैठे रहते, आंख बंद करके स्मरण करते। पद्मा समझ गई यही उन्होंने प्रेम दिया था। उसी प्रकार से उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रेम देकर गए थे। बोला देखो मेरा एक पार्षद आएगा, भक्त आएगा, उसको ही प्रेम देना। तो बोला आज जगन्नाथ जी ने जो चीज महाप्रभु छोड़कर गए थे, किसके लिए? प्रभुपाद के लिए। किसकी बात छोड़ गए थे? हाँ, जगन्नाथ जी ने, लो भैया लो, अपनी संपत्ति संभालो, और रास्ते चल पड़ा। अलौकिक दृश्य देख करके सब अवाक रह गए। अब कोई बोले ये तो गिर गए तो क्या हुआ? कहने वाले गिर गए क्या? गिर टूट गए हुए? ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय के पश्चात ठाकुर भक्ति विनोद जी कलकत्ता में आ गए। कलकत्ता आए उनको लेकर के, और वहां भक्ति भवन में रहते थे। भक्ति भवन की जब खुदाई चल रही थी, खुदाई में उनको भक्ति विनोद जी को एक मूर्ति मिली, कुर्मदेव की मूर्ति मिली। अभी इनकी उम्र क्या हुई? 7-8 साल हुई, 8-7 साल थी। इन्होंने प्रभुपाद जी को कुर्मदेव का मंत्र दे दिया। 5 साल की 6-8 साल की उम्र में थे वह। बोले तुम इस पूजा करो। तब प्रभुपाद जी कुर्मदेव की पूजा क्या करते? अभिषेक करते, पूजा करते, अर्चन करते। अब इनको डाला विद्यालय में, डाला पढ़ने के लिए, पढ़ते थे। उस समय कलकत्ता में एक विषय था चैतन्य चेतामृत, स्कूल में पढ़ाया जाता था। पंडित मशाई एक दिन पढ़ा रहे थे, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, शक्ति भेदा भेद प्रकाश पढ़ा रहे थे। अब उसका अर्थ आसान, शुरू का आसान, यार तो आसान लग रहा है ये, इसका मीनिंग बहुत ही कठिन है। भेदा भेद प्रकाश कैसे है? भेदा भेद प्रकाश होता क्या है? ये पंडित महाशय वर्णन नहीं कर पा रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे, गलत व्याख्या कर रहे थे। इन्होंने सही व्याख्या बोल दी। मैं सोचा पंडित मशाई को ही नहीं आ रहा तो ये मुझे क्या पढ़ाएगा, बस जाने बंद कर दिए। फिर घर में, फिर जहां ठाकुर भक्ति विनोद जी जाते थे, भक्ति विनोद जी ने नाम हट खोल रखा था। जगह जगह जाते थे, कीर्तन करवाते थे और कथा भी करते थे। जहां भी जाते गुरुपाद जी साथ में लेके जाते। गुरुपाद जी में सिर के ऊपर ढोगे ले जाते थे, तभी तो ढोगे सिर उठा के ले जाते थे। जहां भी जाते थे कथाएं करते थे और ये सुनते थे ध्यान से। ये तो नीति से परिकर है, इनको कुछ अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तथापि लोक शिक्षा ये पारंगत हो गए, चैतन्य में पारंगत हो गए थे। अब कुछ बड़े हुए क्या करें, उसको कुछ काम धाम में करना पड़ेगा।
है। और थे बड़े 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 कटुभाषी। तो जो व्यक्ति स्पष्टवादी होगा ना, तो वो तो वाक्य उसके वाक्य कड़वे ही होते हैं, है ना। तो क्या करें उस समय, है काशिम बाजार के जो राजा थे, तो उनका एक पुत्र था, बेटा पुत्र। उसे बोला चलो, उसने कहा देखो जाओ, उस बात हो गई, जो राजा का पुत्र था उसको पढ़ाना था, पढ़ाएंगे। उसे पढ़ाने चले गए। अब पढ़ाते धीरे वो उसको नारद जी के पास भेजे, दक्षिणी पुत्र भेजे, दक्षिणी दशरथ पुत्र नहीं, कि भेजे नारद जी के पास, जब उनको शिक्षा प्रदान करो, सृष्टि कैसे की जाती है। ऐसी शिक्षा प्रदान की नारद जी ने, वो वापस ही नहीं आए, निकल भागे भजन करने के लिए। अब जब पढ़ाते थे प्रभुपाद जी, अब स्वभाव कहाँ जाएगा, धीरे भक्ति की बातें बताना, संसार नित्य नाशमान बताना। धीरे धीरे अब बच्चा माता पिता से बात करना बंद कर दिया, सिंपल खाता, ये बातचीत नहीं करता, अगले बैठा रहता। और रानी को महारानी चिंता लगी, ये लड़का वैराग्य आ रहा है, तो ये भाग न जाए। तो पति से कह करके उन्हें तुरंत प्रभुपाद जी को बोला कि तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो हो गया, अब तुम जाओ, तुम्हें तनख्वाह मिलती है वो मिलती रहेगी, भेज देंगे, ऐसे जाओ। पढ़ाऊँ नहीं तो फिर चुनूंगा क्यों। इस बीच उस राज दरबार में एक लाइब्रेरी थी। प्रभुपाद जो मुख्य ग्रंथ थे ना, थोड़ी पुस्तकें थी, सब पढ़ ली थी। पढ़ाने जाते थे वो लाइब्रेरी से ग्रंथ पढ़ते भी थे। वापस आ गए। फिर प्रभुपाद जी वापस, अब जब यहाँ नवद्वीप में रहते थे, अंत में ठाकुर भक्ति विनोद जी ने भी धीरे धीरे नौकरी छोड़ दी, और छोड़ करके फिर वो क्या बन गए, उन्होंने त्याग आश्रम ग्रहण कर लिया। प्रभुपाद जी भी छोटे बच्चे ही हैं। उन्होंने बहुत कठोर साधन किया ठाकुर प्रभु से प्रभुपाद जी ने। हाँ, एक बार क्या हुआ, तो ठाकुर भक्ति विनोद जी मिलने के लिए आते थे। गौर किशोर बाबा जी महाराज उस नवद्वीप में रहते थे, इस तरफ रहते थे, नवद्वीप की तरफ, और भक्ति विनोद रहते थे पल्ली तरफ, गौतम में रहते थे, बीच में थी गंगा जी। तो ये बीच में जाकर उनसे प्रभुपाद से मिलने जाते थे। और पहली बार उनको दर्शन हुआ प्रभुपाद को नवद्वीप में, उस वहाँ पर नवद्वीप पे बाबा जी का दर्शन हुआ। उनका वैराग्य देख करके बड़े प्रभावित हुए। उनका प्रणाम मंत्र क्या है बाबा जी का, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते। साक्षात वैराग्य, वैराग्य किसे कहते हैं, बोलते बाबा जी महाराज को कहते हैं। वैराग्य बाबा जी महाराज को भी वैराग्य कहते हैं। वैराग्य मूर्ति साक्षात वैराग्य थे। बड़े प्रभावित हुए, इच्छा हुई मैं इनको अब गुरु बनाऊंगा। गए उनके पास में बाबा जी महाराज। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, उन्होंने पूछा, अपने पिताजी से पूछा, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं बाबा जी से मंत्र ले लूँ, आपका क्या कहना है। बोले बहुत प्रसन्न हुए, जाओ लो, उनसे लो। ये नहीं कहा कि मुझसे ले लो। ठाकुर भक्ति विनोद जी समर्थ तो उन्हें मंत्र क्यों नहीं दिया। ठाकुर भक्ति विनोद स्वयं समर्थ थे, उन्हें मंत्र क्यों नहीं दिया प्रभुपाद को, परिवारवाद बचाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो ये भी जाति गोसाई बन जाए। पिता पुत्र, जाति गोसाई क्या है, ये जाति गोसाई है। हम नित्यानंद के वंश में, तो हम गोसाई हैं, गुण हो या नहीं हो। कहीं ये परंपरा शुरू ना हो जाए, क्योंकि जगत में महापुरुष क्यों आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। कहीं ये भक्ति विरुद्ध चीजों को कहीं जगत में इसका मैसेज ना चला जाए। समर्थ थे वो, तो नहीं दिया। भेजा उनके पास में, तो बाबूजी महाराज प्रणाम किया,
मैं बहुत प्रबल इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि आपके मुझे मंत्र दे दीजिए। बोले कहाँ तुम, कहाँ मैं? ठाकुर भक्ति विनोद के पुत्र हो और कितने बुद्धिमान हो। इस पूरे बंगाल में उस समय सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर कौन थे? प्रभुपाद जी। इनके पास ऑफर भी आया था कि आपको हम ये पदोन्युक्त करते हैं। कहा मैं इस संसार में ये तारे ये चंद्रमा तारे गिनने के लिए नहीं आया हूँ। तारे ज्योतिष क्या है? तारे ही तो है। ये ग्रह वो ग्रह ये गिनने के लिए नहीं आया हूँ मैं तारे गिनने के लिए मठ में नहीं आया हूँ मैं। चांद तारे गिनने के लिए ठुकरा दिया। तो उसने कहा था जब भी आपकी इच्छा हो आ सकता है, आपकी पद आपके लिए खाली रहेगा। आप इस प्रकार ठुकरा रहे हैं ना, भविष्य में कभी आपको गलती अरे मैंने क्या कर दिया ये लगे, आ जाना, आ करके इस पद को संभाल लेना, आपका पद है। यहाँ तो कहा तो आप ऐसे हैं और मैं अनपढ़ हूँ, निरक्षर हूँ, अक्षर भी लिखना नहीं आता, भला तुम क्या मंत्र दूंगा है? नहीं, अब मुझे आपको बार बार कहने लगे तो ठीक है। बार बार प्रार्थना करने लगे तो प्रभुपाद जी कहते ना इन महापुरुष ने क्या, मैं अहंकार के पर्वत पर बैठा हुआ था, अहंकार के पर्वत की शिखा पर बैठा हुआ था। एक लात में इन्होंने पूरा वो जो पर्वत को चूर्ण विचूर्ण कर दिया और मैं आकाश धरातल पर आके गिरा। मतलब मैं समझता मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, एस्ट्रोलॉजर में कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, कितना बड़ा मेरा अभिमान था, मैं तो भक्ति मुनि का शिष्य हूँ, पुत्र हूँ। ऐसा कैसे था क्या? ऐसा नहीं था। तो कह रहे हैं तो मेरा अभिमान को एक लात में कैसे चूर्ण कर दिया? मेरे जैसे व्यक्ति को इन्होंने अंगीकार नहीं किया। आसान होता क्या? कोई शिष्य कोई व्यक्ति आ जाए, पढ़ा लिखा हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, पूरे विश्व डॉक्टर हो, वो इंटरनेशनल डॉक्टर हो, वो आ जाए, मैं क्या बोलूंगा? पहले ये करो तो फिर तो आना, बोलूंगा? बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं उसको। तुम जैसे हो वैसा हो। बहाने क्या बनाऊंगा? फिर अपना हो जाएगा। तुम बस मेरे पास आ जाओ, मंत्र ले लो और बाकी सब ठीक हो जाएगा। हम बहाना बनाते हैं ऐसा। क्यों? छोड़ना आसान है क्या? पढ़ा लिखा लड़का हो, सुंदर लड़का हो, सामने आ जाए, कैसे छोड़ देंगे हमको? नहीं छोड़ सकते हैं। इच्छा होती है ना, हमारी भी इच्छा होती है कोई अगर दल बल बढ़े, दल में ऐसे बच्चे हों देखने में लगे हाँ भी कुछ हैं, तो साथ में चले 10-12 लोग चलने लगे, हम बाबा जी महाराज जी आ रहे हैं, होता है ऐसा। और इन महापुरुष ने मेरी योग्यता को ये दिखा दिया, जगत में हीरो जरूर हो परंतु परमार्थ में जीरो। मैं कहता हूँ ना, कोई आता है तुम संसार में हीरो हो सकते हो या गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हो, यहाँ तो जीरो नहीं हो। हम जीरो नहीं है तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ तो दे दो। है बारिश हो रही है? पक्षी है। पक्षी है? अच्छा 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 हाँ। तो हम एक प्रश्न पूछते हैं, उत्तर दे दो। जब खोल के दिखा दिया, इसका अर्थ इसका अर्थ बता थोड़ा सा। भेदाभेद क्या होता है? मुख देखा है तो मतलब क्या तुम यहाँ पे जीरो हो, भाई जीरो से शुरू करो। जो भजन मठ में आता है, जो व्यक्ति जीरो शुरू करना चाहिए तो रह जाता है, इसके ऊपर शुरू करेगा तो आधे से काम नहीं होगा। अब उन तो बार बार कहने लगे प्रभुपाद जी, तो बाबा जी ने कहा तो ठीक है तुम कह रहे हो तो आज मैं गौर सुंदर से पूछूंगा, गौर से पूछूंगा और फिर कल आके तुम बताऊंगा। अब जाओ, चले गए। अगले फिर आए बाबू जी महाराज मंत्र, अरे मैं पूछना ही भूल गया मैं, आज पूछूंगा। 14 बार, कितनी बार? 14 बार, 14 बार उनको ऐसे टरकाया। सोचो अभी हम में से कोई गुरु जी के पास जाए, गुरु को कल आना, परसों आना, हम क्या बोलेंगे? बहुत बड़े साधु बनते हैं, बड़े साधु बनते हैं ये हैं। अपने क्या समझते हैं ये?
तुरंत हम क्या करेंगे, कहीं और हम अप्लाई कर देंगे, दूसरा ढूंढ लेंगे ना, नहीं ढूंढेंगे? तो उन्होंने ढूंढा, क्यों नहीं ढूंढा? पारखी है, परख लिया। जब तक शिष्य गुरु को ना परखे, गुरु शिष्य को ना परखे, बिना परखे तो गुरु शिष्य बन जाते हैं, तो गुरु शिष्य दोनों ही आप लड़ेंगे। गुरु ने शिष्य को नहीं परखा, ऐसे बना दिया, समझो गुरु की शामत आ गई। गुरु को निश्चित बीपी होने वाला है, शुगर होने वाला है। क्यों? और शिष्य को टेंशन देगा अभी। और शिष्य गुरु को नहीं परखा, ऐसे कर दिया, तो समझो ये झमेले पड़ने वाला है, इसका जीवन चौपट होने वाला है। समझेगा नहीं? गुरु शिष्य को परखे, शिष्य गुरु को, दोनों को परखना पड़ेगा, है नहीं कि गुरु शिष्य परखे, शिष्य परखे। ये समझे कि गुरु को परखना है। यदि शिष्य को नहीं परखना है तो क्यों गुरु शिष्य ने क्यों बताए? तो गुरु परपद्येत उत्तमम शाब्द पर, क्यों बोला? क्या मतलब है? क्या मतलब इसके शुरू क्या कह रहा है? तस्मात्, इसके बाद जब संसारी विरक्ति हो जाए, ऐसे गुरु के पास जाओ जिसमें 3 लक्षण दिखें। मतलब तो ये हुआ ना, तो सिद्ध किया, तो मतलब क्या हुआ? शिष्य को दिखाना पड़ेगा, जो गुरु बना रहा हूं मैं, वो गुरु है या नहीं है, ये लक्षण उसके अंदर है या नहीं है। यदि उसने नहीं देखा, भावुक होकर ले लिया, तो समझो जीवन भर अब ये पछताएगा, परेशान रहेगा, गले की हड्डी बन गया, ना छोड़ पाएगा ना उगल पाएगा। अब किसी और के पास जाएगा ना, वो अब डरता है, नहीं तू उनका शिष्य है भाभी, ना, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और वो बोल देता है, शाबाश, खबरदार मेरे शिष्य को तुमने मंत्र दिया किसी ने ना, यदि किसी ने इसको मंत्र दे दिया दोबारा, कोई खैर नहीं है, खैर नहीं उसकी। विचित्र बात है, क्या सिद्धांत ने बता नहीं, मतलब गुरु क्या बना लिया, मैंने घोर अपराध कर लिया, मैं गुरु बना लिया। अलग गुरु योग्य नहीं है, वो तुमको मिल गया तो यदि वो देना भी चाहेगा ना, वो गुरु देने नहीं देगा। फिर मैं शिष्य को मंत्र कैसे दिया? मतलब जैसा हूं बस मैं ही हूं, मैं ही गुरु, इसको उधार मैं कर सकता हूं। पूर्वात क्या है, उपदेश है, गुरु यदि शिष्य को अपनी संपत्ति मान लेता है, ये अपराध है। शिष्य गुरु की संपत्ति नहीं है, शिष्य गुरु के पास मात्र क्या है? अमानत है। किसकी? भगवान की। समस्या यही है, जब गुरु शिष्य को अपनी संपत्ति मान लेते, मेरी संपत्ति है, मेरा अधिकार है, ये कहीं नहीं जा सकता, कोई इसको कोई शिक्षा नहीं दे सकता, कोई इसको मंत्र दोबारा नहीं दे सकता, तो ये गुरु ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी दासोस्मी कहते थे। हाँ, ये गुरु ही नहीं है। और गुरु भी परखे शिष्य का लक्षण, जब दोनों परखा परखी हो जाएगी, उसके बाद जब समझ जुड़ेगा, वो संबंध रहेगा नित्य, ना शिष्य पछताएगा, न गुरु पछताएगा। आजकल ऐसे शिष्य बना लेते हैं, गुरु पछता रहा है, क्या शिष्य कर लिया मैंने, शिष्य पछता रहा है, क्या गुरु कर दिया मैंने, आपस में दोनों पछता रहे। यह हाल है ना? गुरु बना के किसी को शांति मिलती, वो अशांत और हो गया। गुरु शिष्य बनाए शांति मिलेगी, वो अशांत, दोनों अशांत हो रहे हैं। कारण क्या है? सब नहीं, कुछ क्यों? परखा ही नहीं। परंतु यहां पर बाबा जी महाराज परख, ये कितनी बड़ी शिक्षा है इसमें। बाबा जी महाराज शिक्षा दे रहे हैं, गुरु का क्या लक्षण है? जो आया नहीं, शर्त रखो, उसका शर्त रखो, ये शर्तें पार करो, कंडीशंस पार करो। यानी लालच में आया, पढ़ा लिखा आदमी शर्त दे दिया, समझो गुरु की टेंशन बढ़ाएगा ये। प्रभुपाद जानते थे गुरु ये तो कोई है तो यही हो सकते हैं। क्यों? इसमें गुरु के लक्षण तो बताए गए शास्त्रों में, पूरे लक्षण 100% मिलते हैं, वैष्णव 100% मिलती है। इन्हें नहीं छोड़ना है, इन्हें नहीं छोड़ सकता है, चाहे कुछ भी कहें। जगत में देखो ना, यदि कोई मुझे कैंसर हो गया और कैंसर का स्पेशलिस्ट है जिन्हें कई मरीज ठीक कर दिए हैं, चाहे मुझे 2 महीने वेट करना पड़े,
4 महीने वेट करना पड़े, चाहे वो घर बेचना पड़े मेरे को, चाहे वो मेरे को, चाहे वो गाली बका रहा है, दुत्कार रहा है, उसने आदेश दिया घर से बाहर निकाल दो, ले आओ घर से बाहर निकाल दो, डॉक्टर ने कहा, बाहर पटक दिया, फिर वापस आएगा नहीं आएगा? वहां पर उसको बाहर पटक दिया, उसको उठा के दरबानों ने, फिर वापस आया, फिर चरण में पकड़ लिया उसने, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। क्यों? जानता है स्पेशलिस्ट है। यही चीज मुख्य है। इसे कहते श्रद्धा। यदि श्रद्धा हो गई तो बस ये बस श्रद्धा जिस दिन हो गई, समझो धड़ाधड़ काम। बोलता हूं ना, पहली सीढ़ी श्रद्धा है। पहली सीढ़ी में यदि वो लंगड़ा लूला पहुंच गया तो छत पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से 14 बार उनको टरकाया है। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने ही उनसे प्रार्थना की, अरे बच्चा न परेशान हो रहा है क्या? तब उन्होंने उनको मंत्र दिया प्रभुपाद जी को। इतना कठिन होता है शिष्य गुरु बनाना। इन्हें सहज नहीं, जर गए गुरु बन गए। शिष्य बनाने में कठिन है, गुरु बनाने में कठिन है। शिष्य बनाना आसान नहीं है, गुरु बनाने में आसान नहीं है। तो अब आजकल बहुत इजी हो गया, गुरु बनाने में आसान हो गया, शिष्य बनाने भी आसान। फोन में ही ऑनलाइन मंत्र क्या के ऑनलाइन मंत्र तू मंत्र क्या दे, फोन से मंत्र दे दिया, कमाल है। हाँ क्यों, बड़ी बात तो क्योंकि मंत्र कहाँ फूकते? कान में गया ना मंत्र फोन से। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने दीक्षा ग्रहण की। और एक बार प्रभुपाद जी ने पुरस्चरण व्रत किया, चांद्रायण पुरस्चरण व्रत, चांद्रायण व्रत। ये चांद्रायण व्रत क्या होता है? चांद की पूर्णिमा को भरपेट भोजन करेंगे। फिर जब चंद्र कला 1 कम 2 कम होते हैं, उसी प्रकार से भोजन को बांट लेंगे 16 ग्रासों में। फिर पहले दिन 1 ग्रास कम किया प्रतिबद्ध, दूध को 2 कम किया, तीसरे 3 कम किया, 4 कम किया, आते अमावस्या को निराहार उपवास। फिर पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा को फिर 1 ग्रास खाया, फिर 2 ग्रास खाए, 16 ग्रास बस एक बार। वो भी, और वो भी कैसे? गोग्रास हाथ से नहीं खाते, प्लेट में जमीन पर डाल करके हाथ से बांध करके गाय की भांति खाना पड़ता है, गाय की भांति। कठोर व्रत किया उन्होंने। और 7 कोटि नाम यज्ञ किया। 7 कोटि 100 करोड़ 100 करोड़ 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ मैंने कितना हो गया? 1 अरब 1 अरब नाम का संकल्प लिया। तो सोचो है, तो एक दिन कम से कम 3 लाख करना पड़ेगा। 3 लाख नाम किया उन्होंने। ऐसा कठोर साधन किया उन्होंने, तब प्रचार किया। समझे क्या नहीं? देखो अभी हमारे क्या होता है, एक अभी बड़ा एक इसमें एक चीज गया था, उसमें क्या निष्किंचन जन, किसमें था ना, उसमें था प्रतिष्ठा भोजन। उसका यह था, प्रभुपाद जी ने घर घर में निष्किंचन को भेजा। किनको भेजा? निष्किंचन जन पढ़ाई लो। शायद वो दूध कितने में पढ़ा था ना, कितने में? हाँ, समझे क्या नहीं? तो ये उन्होंने क्या, तो ये यहाँ से क्या पता चला है? पहले निज आचार्य धर्म करे प्रचार।
पहले आसन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी शिक्षा है इसमें, समझेगे नहीं, तब प्रचार हो सकता है। छोड़ो, रहने छोड़ना, हो गया, छोड़, क्या दिक्कत उसमें। तो ऐसे कठोर साधन भजन प्रभुपाद जी ने किया। उसके बाद फिर ठाकुर भक्ति विनोद जी फिर एक बार ठाकुर जी वहाँ पर, अब जो बच्चे ही थे, तो यहाँ से पहले जन्म हुआ उनका, हुआ पूरी, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से एक बार फिर ठाकुर भक्ति विनोद जी नवद्वीप गए थे। वहीं पढ़ाई लिखाई कुछ वहीं पर भी हुई, वहाँ पर भी हुई थी। जिस काम में लगाते उनका काम सफल नहीं हो पाता था। एक बार ठाकुर भक्ति विनोद जी जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर ही एक है ना मुक्ति मंडप, जहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठ शाम को सभा करते थे। वहाँ पर मुक्ति ज्ञान की चर्चा होती थी, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती थी। नाम था मुक्ति मंडप। तो भक्ति विनोद ने विचार किया, ठाकुर जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में ये मायावाद की स्थापना कर रहे हैं। मन खराब हो गया। और थे बड़े प्रभावशाली, तो वो सामने उन्होंने एक चबूतरा था, वहां पर शुरू कर दी, भागवत की कथा शुरू कर दी। क्या रखे, भक्ति मंडप। धीरे धीरे यहाँ के लोग जाना शुरू हो गए। एक दिन ये मुक्ति मंडप खाली हो गए, सब वहां पहुंच गए। अब वो ठाकुर भक्ति विनोद जी भागवती व्याख्या करते थे, गूढ़ रहस्य को बताते थे। लोग बड़े प्रभावित हुए हैं, ऐसे तत्वपूर्ण कथाएं होती थी। तो एक दिन भक्ति विनोद जी कुछ दिन में बाहर गए और बोले, विमला इधर आओ जी, मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा तुम कथा करना, ठीक करूँगा। वापस आए तो वहाँ 1-2 आदमी बचे हैं, बस सब गायब। क्यों? प्रभुपाद जी भाषा सीधी, बस सीधा ऑपरेशन। ठाकुर भक्ति विनोद में थोड़ा लचीले हैं, ऑपरेशन करते थोड़ा सा मरम पट्टी करके, नरम करके हैं, सीधा कहते हैं, सीधा है। तो ऐसी कैसी कठोर बातों को सामान्य व्यक्ति सुन नहीं सकता। एक विषय व्यक्ति होते हैं, साधु के शब्द विषय व्यक्ति के लिए कुठार के समान है, कुल्हाड़ी के समान। तो कुल्हाड़ी काटते हैं ना, तो कुल्हाड़ी जब उसके वचन जब पढ़ते हैं, क्योंकि विषय व्यक्ति हृदय में क्या है, कौन सा क्या वृक्ष है, भोग वृक्ष है। जब साधु लोग उसको उपदेश देते हैं, उसको मानो उसके भोग वृक्ष मानो प्रहार कर रहे हैं, काट रहे हैं उसको। वो व्यक्ति तिलमिला जाता है, सुन नहीं सकता। वास्तव में यदि सत्य बात बोलेंगे तो भीड़ लगी नहीं सकती। भीड़ तभी लगती है तो समझो, यदि हम कि भीड़ लग रही है, बहुत भीड़ धड़ाधड़ भीड़ आ रही है, तो समझो खरी बात नहीं की जा रही है, असंभव है। क्या कहा गया, मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजार मनुष्य को एक ही व्यक्ति होता है जो संसार से विरक्त होता है। एक विरक्त में हजारों में से कोई एक होता है जो मुक्ति कामना करता है। ऐसे मुक्ति कामना में हजारों में एक होता है जो मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसे मुक्त सिद्धा नाम नारायण प्रायण, तो दुर्लभ। ऐसे मुक्तों में कोई एक होता है नारायण प्रायण। तो सोचो, मतलब भक्त गुच्छे हो रहे हैं, तो समझो यहाँ पर क्या बट रही है, रिबेड़ी बट रही है ना, रिबेड़ी बट रही है। और यदि लोग 2-4 हैं तो यहाँ क्या बट रहा है, करेला। यहाँ करेले का जूस मिल रहा है, तो जब करेले का जूस है तो वहां भीड़ कैसे लग जाएगी। रेवड़ी बांटो खाते हम, गुड़ की रेवड़ी है, हो ही नहीं सकता है, असंभव है ये। तो तुम शुद्ध भक्तिवादी बोलो और भीड़ में हो जाएगी। वो तो ऐसा ही है, गधे के सिर में सिंह उग जाते क्या है? उसे गधे के सिर में सिंह हो सकते कभी? एक और कोई नया आज के प्रचार के लिए नहीं बोल रहे तो भी नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ पैसा है, समझेगे नहीं? तो वहां से सब गायब। वपुरपा जी सिद्धांत सीधा था, वो कहते थे
शास्त्रीय खरी बातों को, शुद्ध बातों को यदि हम नहीं कहेंगे तो हम वैष्णव पद से च्युत हो जाएंगे। चाहे एक ही आदमी ग्रहण करे, ये बातें आगे बातें नहीं क्या, ये बातें क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रचार तो बढ़ रहा है, तो शुद्ध विचार से लुप्त हो रहा है। एक दिन होते एक दिन वो आने वाला है ना, एक दिन वो आने वाला है, गौड़ीय धारा क्या है, ये लुप्त हो जाएगी, लुप्त होने वाली है। जो हम जिसमें शिष्य मठ में आया था, जो आचार विचार था, जो नियम थे, सब चौपट हो गए। सिद्धांत ज्ञान रहेगा, बहुत ज्ञानी रहेंगे, ज्ञानी बहुत रहेंगे, वो शुद्ध जो आचरण, जो शुद्ध भक्ति नियम है, गौड़ीय जो धारा है, वो लुप्त होने वाली है। ज्ञान तो रहेगा, ज्ञान बहुत रहेगा। क्या महापुरुष आने में पहले जगत में लोग मूर्ख थे क्या? बड़े ज्ञान रहेगा, तत्वों विद्वान रहेंगे, परंतु शुद्ध जो आचरण खत्म हो जाएगा। एक दिन वो था, एक दिन हम जब बोलते थे कि इस्कॉन में क्या 16 माला 4 नियम गीता डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोलते थे 16 माला। आज अब क्या हो रहा है हमारे यहाँ 4 माला है। मुझे मठ में बस बैठ के तुम खाते रहते हो, क्या बोलते हैं, बस बैठ के तुम क्या करते हो, खाते हो और माला करते हो, बस माला करते हो। देखो कभी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो गुण अपने में आ जाता है। ये बैठे रहते खाते रहते हैं, बस कुछ काम धाम है नहीं, हरिनाम करते रहते हैं यार, वही चीज आगे नहीं आ गया है। माला करने क्या होता है, हाँ करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए, प्रचार मुख्य है, वही चीज आ गई ना। जिसने मठ बनाया, जिसने ये मिशन बनाया, उसके जो रूल बनाए, रूल को दिखाई नहीं। प्रभुपाद जी के समय में हर व्यक्ति को लाख नाम करना पड़ता था। चले हैं प्रभुपाद जी अनुगत्य करने के लिए, चले हैं रूपानुभक्ति प्रचार करने के लिए, जो रूप गोस्वामी के सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं जगत में, उनका आचरण लिया ही नहीं। जिसने पहले 7 कोटि नाम यज्ञ किया, 7 कोटि नाम, तब अंदर एक बल प्राप्त होता है, तब तुम कर सकते हो, है ना। प्राण आचे तार सेतु प्रचार तभी, प्रचार शब्द क्या है, चरना, विचरण करना। प्रचार विचरण कौन करता है, जीवित व्यक्ति, मरा व्यक्ति नहीं करता। क्या बता रहे, निकाल कहीं है वो, बड़ा सुंदर है। प्राण आचेजार सेतु प्रचार, क्या है प्राण आचेजार सेतु प्रचार, कृष्ण आता गीत। हाँ ये देखो तो कैसे कहाँ पर है, हाँ देखो ये क्या बता रहे हैं, आचेदार सेतु प्रचार, तो एक शब्द है जो प्रचार है ना, प्रचार शब्द किसे बनता है, चर धातु से, चर बना होता है करना, उसे प्रचार बन गया। अब विचरण कौन करता है, ये प्राण होते हैं, प्राण हो तो प्रचार करे, विचरण करेगा। प्राण क्या प्राण है, निष्ठा, नाम निष्ठा, यही है प्राण। यदि ये प्राण तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा प्रचार है। यदि ये तुम्हारे अंदर ये नाम निष्ठा नहीं है, भक्ति निष्ठा नहीं है, वैष्णव निष्ठा नहीं है, फिर वो प्रचार नहीं, केवल शव, क्या है, शव मात्र है, मुर्दा। कैसी शिक्षा गुरु वर्ग देके हमें देके चले गए हैं, परंतु क्या नहीं कह रहे हैं। देखो तो कैसी बकरी बातें करते, देखो प्रतिष्ठा क्या बता रहे हैं, प्रतिष्ठा चंडाली निर्जनता जाली, प्रतिष्ठा आशा है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। प्रतिष्ठा आशा रहती है ना, तभी यह होता है। ये प्रतिष्ठा की आशा नहीं हो तो व्यक्ति आचरण करके प्रचार करता है, आचरण का प्रचार नहीं कर रहा है तो ये व्यक्ति प्रतिष्ठाकामी है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई। उसके बाद वहां से प्रभुपाद नवद्वीप आए, नवद्वीप बाबा जी से मंत्र लिया उन्होंने, मंत्र लेकर के अब
भजन करते थे। और कुछ समय और एक बार ऐसे हुआ, अब ठाकुर भक्ति विनोद जी अंतिम लीला में अश्वत्थ लीला प्रकाशित कर रहे थे। बंगाल में एक स्थान बालीघाई स्थान है, जीवन चरित्र इसको ध्यान से याद कर लेना, जीवन चरित्र है। तो बालीघाई नामक स्थान पर एक कोई ठाकुर भक्ति विनोद के कुछ शिष्य थे, वैष्णव थे, और वहां वो था ब्राह्मण पाड़ा, ब्राह्मण की वहां पर प्रधान ब्राह्मण अधिक थे। तो उन वैष्णवों को कटाक्ष करते थे। उन्होंने चैलेंज कर दिया, तुम वैष्णव बनते हो ना, तुम कहते हो क्या वैष्णव श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से वैष्णव श्रेष्ठ है, तुम ये कहते हो ना वैष्णव श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो आओ शास्त्रार्थ करो, पता चले ब्राह्मण श्रेष्ठ की वैष्णव श्रेष्ठ। वहां से वो लोगों ने एक समाचार भेजा नवद्वीप में कि यहाँ तो ऐसी अवस्था हो गई है, या हमारे वैष्णव की शाख जो सम्मान है दांव पर है। ठाकुर भक्ति विनोद जी समय अंतिम लीला कर बिस्तर पड़े हुए थे, अश्वत्थ लीला कर रहे थे। उन्हें मुख से निकला, क्या क्या दुर्भाग्य आज इस गौड़ीय मंडल गौड़ीय गगन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है तो जाकर के गौड़ीय मत गौड़ीय सिद्धांत है उनके स्थापित कर सके। प्रभुपाद जी में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे आदेश दीजिए क्योंकि मैं कृपा कीजिए, मैं जाता हूँ। भेजा, और वहां जाकर उन्होंने जब फिर खंडन मंडन किया, कैसे मंडन किया, इसको हम शाम को श्रवण करेंगे। टाइम हो गया, शाम को तैयार है ना? किसके मन में आ सकता है? तो बोल दिया था। कहाँ बोला तू? कहाँ बोला? प्रभा जी का कल में कहाँ बोला? तो बोला